बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम टॉपिक है लिमिट, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम कैलकुलस को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने फंक्शंस पढ़ी, फंक्शंस की टाइप्स को देखा आपने, डोमेन और रेंज की बात की आपने। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ। जैसे इंसान ज़िंदगी में इधर उधर भटकता रहता है तो अल्लाह ताला अगर हदायत दे दे तो वो अपनी असल मुकाम की तरफ जो वो लौट जाता है, उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह हम जो कैलकुलस की बेस है, जिसकी बुनियाद पे कैलकुलस खड़ी है फ्राम द वेरी फर्स्ट डे टू टिल नाउ, हम उसकी बात करें तो उस बुनियाद का नाम है कैलकुलस में लिमिट। ये वर्ड तो लिमिट है, लिमिट के लग़वी मानी जो हैं वो हद के होते हैं, लेकिन टॉपिक ये अनलिमिटेड है। हम आज के इस लिमिट वाले टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट एक्टिव हो जाएं, मेंटली भी फ़िज़िकली भी, और अपनी कापी किताब कलम अपने साथ रखें ताकि लेक्चर का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी लोग भी मैथमेटिक्स को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये वर्ड मैंने यूज़ किया है अभी, लिमिट। ये सारा लेक्चर जो है, ये सारी ड्राइंग जो है, ये आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है। तो अब बात ये मैं आपको समझाने की कोशिश आज करूँगा कि जो लिमिट का आइडिया है ये कैलकुलस में कैसे डेवलप किया गया। कैलकुलस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपकी कोई भी लैब हो, फिज़िक्स की लैब हो, केमिस्ट्री की लैब हो, बायो की लैब हो, या रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हों, जहाँ पे चेंज मुमकिन होता है वहाँ पे कैलकुलस को यूज़ किया जाता है। तो कैलकुलस की जो बुनियाद है वो कैलकुलस आपकी किस पे खड़ी है? लिमिट के ऊपर खड़ी है। तो लिमिट का आइडिया कैसे डेवलप किया गया था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स सी। अब ये देखिए, हम बात शुरू करते हैं। तो बात किस तरह शुरू करते हैं कि मैंने लिमिट का ये वर्ड इधर, ये सबसे पहले ये लिमिट लिखा है, ये आपका टॉपिक है। अब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि रेक्टेंगल का जो आप एरिया लिखते हैं, ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, और एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ये क्या होता है? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। क्या होता है ये? लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, आपके पास इसका एरिया आ जाता है। अब आपने सर्कल का एरिया भी पढ़ा हुआ है कि कोई सर्कल है, उसका ये सेंटर है ओ के ऊपर और उसका ये रेडियस आर है, तो उसका एरिया आपने क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप रिमेंबर करें प्लीज़ कि अगर आपने मैट्रिक में 8, 9, 10 या 11th क्लास में कहीं पे भी आपने सर्कल के एरिया का प्रूफ पढ़ा? नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो याद कैसे आएगा? इसका प्रूफ जो है वो अभी तक बियॉन्ड ओवर द स्कोप है। तो हम ये बात अब आज आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम कि इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये देखिए ज़रा, हम बात कर रहे हैं इसके एरिए की। अगर ये एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? हर वो फिगर जितनी जगह उसकी घेरती है वो उसका एरिया कंसीडर होता है। तो ये जो सर्कल है ये आपको गोल फिगर नज़र आ रही है, और ये जो है ये लाइन से, ये पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल। तो इसका एरिया तो हम क्विकली निकाल देंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब देंगे और कहेंगे कि इस रेक्टेंगल ने इतनी जगह घेरी है, ये इसका एरिया है। अब ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये सर्कल है, सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया फाइंड करना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। क्या है? थोड़ा मुश्किल काम है। इसकी जो सरकमफेरेंस है वो तो हम इसकी पाई आर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, 2 पाई आर। इसकी सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। ये सी के साथ मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ 2 पाई आर। ये आपके सर्कल की सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस से क्या होता है कि ये जो आपके सर्कल की गोलाई है, इस गोलाई की जो लंबाई है उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। आपके रेक्टेंगल के एरिया की बात हो गई, सर्कल के एरिया की बात हो गई, उसकी सरकमफेरेंस की बात हो गई, उसके रेडियस की बात हो गई, और ये बात भी हो गई कि हमने सर्कल के एरिया को फाइंड करने का प्रूफ अभी तक स्टडी नहीं किया। अब पहला स्टेप 1, ये जहन में रखें कि आपको ये जो वर्ड लिमिट है इसका आइडिया डेवलप करने की कोशिश की जा रही है।
अब मैंने क्या किया है कि ये जो आपका ये जो सर्कल था, मैंने इस सर्कल को पकड़ के इसको 4 हिस्सों में इसके 4 क्वार्टर्स बना दिए, 4 हिस्से बना दिए। अब ये जो इसके 4 पार्ट्स है 1 2 3 एंड दिस वन 4, मैंने क्या किया कि इसमें जो इसके 2 थे ना वो पकड़ के अलहदा कर लिए, इसके 2 हिस्से, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा जिसको मैंने शेड किया हुआ है, उसको ये आपके सामने मैंने ये रख दिया। अब ये देखें ज़रा, जब आपने ये वाला हिस्सा पकड़ा, ये वाला हिस्सा, तो इसकी जो, क्योंकि आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, क्या किया, इसको आपने 4 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर दिया है, तो टोटल जो है वो आपके पास इसकी, फिर ये आपकी जो इसकी लंबाई है, ये देखें जब आप इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 2। तो इसकी फिर इतने हिस्से की जो सरकमफेरेंस है इस गुलाई की, ये जो गुलाई वाला हिस्सा है, इसकी सरकमफेरेंस क्या बनेगी, पाई आर ओवर 2, और इसकी सरकमफेरेंस क्या बनेगी, इस वाले हाफ से हाफ की, पाई आर बाई 2। तो जब दोनों को आप जमा करेंगे, इस वाली को जमा करें पाई आर ओवर 2 और इस वाली को भी आप जमा करें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस पाई आर, क्या आएगी, पाई आर। अब ये रही बात आर की, तो ये क्या है, सेंटर से हर तरफ जो फासला है, सेंटर से हर तरफ जो फासला है वो कितना है, आर है, वो कितना है, आर है। ठीक हो गया। अब अगर स्टेप 2 में आ जाएं, आप ये काम करें, इधर आपने इसको अपने सर्कल को 4 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया था, इधर आप क्या करते हैं कि इसको 8 स्लाइसिस में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 8 स्लाइसिस में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखें इधर क्या होगा आपके पास, फिर वही बात 8 स्लाइसिस में डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आर को आप 8 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर बाई 4, पाई आर बाई 4। तो 4 दफ़ा ये आएगा आपके पास, इस 4 दफ़ा को जब आप जमा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई आर, क्या मिल जाएगा, पाई आर। और इसका रेडियस क्या होगा, वही केस के आर होगा। क्लियर होगी बात। अब अगर स्टेप नंबर 3 है आपके पास, इसमें आप ये देखें कि आप इस सर्कल की स्लाइसिस को अप टू इन्फिनिटी ब्रेक कर देते हैं। 4 से हमने काम शुरू किया था, 4 से लेके हम कहाँ तक चले जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी। ये 8 है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256 एंड सो ऑन, बहुत सारी। तो जब आप इधर इनफाइनाइट स्लाइसिस में इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर ये क्या होगा आपके पास, ये देखिए ज़रा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। तो इसको ये देखें आप ज़रा, इसके ऊपर एक कवर ऐसे सीधा इसके ऊपर डालें, एक कवर, एक नीचे इसके ऊपर सीधा ये कवर डालें, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो रेक्टेंगल है। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल। एक ऐसा रेक्टेंगल बना है जिसकी चौड़ाई विड्थ आपके पास पाई आर है, जबकि उसकी जो लेंथ है वो आर है। तो रेक्टेंगल का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं हम, L क्रॉस B, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। तो डेट्स वाई। अब ये देखो आप कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये किस बुनियाद पे कर रहा हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए हम मैथमेटिशियन नहीं, अपने आप को शायर, अपने आप को पोइट कंसीडर कर लेते हैं। अब शायर का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि शायर जो होता है ना वो इमेजिनेशन की ख्यालात की दुनिया में रहता है, तो वो कोई भी कुछ भी इमेजिन कर लेता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जैसा सोचते हैं उसके करीब तरीन, हमारी पेशगोई के करीब तरीन काम हो जाता है। जो दूर अंदेश, दूर फहम लोग होते हैं, तो शायर थोड़ी देर के लिए शायर भर के हम ये चीज़ सोचते हैं कि ये देखो ये तकरीबन सिमिलर टू रेक्टेंगल है, सिमिलर टू ये रेक्टेंगल है, यानी तकरीबन ये रेक्टेंगल आपके पास बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा फिर, L क्रॉस B वाले इस वाले फार्मूले के मुताबिक पाई आर क्रॉस आर करेंगे तो आपको नतीजे में क्या मिलेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। हम ये बात सोच लेते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो फिर लाजमी बात है अकॉर्डिंगली हमारे विजुलाइजेशन
अकॉर्डिंग टू माय विजुअलाइजेशन कि ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई और स्क्वायर। क्या एरिया है इसका, पाई और स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इसके एग्जैक्ट एरिया का नहीं पता, ये हमने इसको इमेजिन किया है मन, ये क्या किया हमने इसको इमेजिन किया, ये हमारा तसव्वुर था। तो ये क्या है कि हम उसके करीब तरीन एरिए पे पहुंच चुके हैं। इसको ये देखें ना आप, ये जो मैंने इधर सीधी लाइन इधर ड्रा किया तो ये थोड़ा बहुत इधर मुझे एरर दे रहा है, ये थोड़ा बहुत इसको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो है ना ये आपको एरर दे रहा है। तो यानी इसका जो एरिया है ना, ये आपके इस सर्कल का एरिया वो एग्जैक्ट पाई आर स्क्वायर तो नहीं है, बल्कि उसके पाई आर स्क्वायर के करीब तरीन है इसका एरिया। तो इसको आप देखें तो इस आइडिया की बुनियाद पे लिमिट का आइडिया कैलकुलस में डेवलप किया गया था। थैंक यू वेरी मच।